वो साहब ने बोला था ना, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू रिस्क। जिन लोगों को पता है, वो जो डिस्क्लेमर दिखता है वो दिमाग में आता है कि रिस्क है, तो वो रिस्क का जो एजुकेशन होना उसी पे हम टाइम डाल रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो रिस्क है और एजुकेशन से ही भरोसा हो। आप इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड में? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अंडरस्टैंड, आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देयर इज रिस्क इन दैट, राइट? अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। अगर आपकी रिटर्न इन्फ्लेशन से ऊपर होनी चाहिए, यू विल हैव टू टेक एन एलिमेंट ऑफ रिस्क, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परमानेंट लॉस and temporary risk. Second question. Students are little more, I would say, awareness ज़्यादा है, right? Even if they are students in smaller towns, awareness ज़्यादा है, क्योंकि they are looking at some online platforms, they are on social media, तो awareness थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन are they investing? Not. Women investors or women investors और women participants को knowledge कैसे दिलवाना, okay? That is the idea. Bringing awareness to rural India, especially for women investors के उन लोग को knowledge होना चाहिए decisions कैसे करते हैं finance और investment। तो हमारा यही प्लान है कि वो IAP ज्वाइन कर रहे हैं, investor awareness programs, वो रूरल टाउन्स में कर रहे हैं एंड फोकसिंग इन ऑन women. तर आज महाराष्ट्रामध्ये नांदेडला आज नागपूरला करणार आहे आणि त्याच्यानंतर आम्ही पुढच्या स्टेटला जाणार. And the idea is to bring more awareness. ये महिला को समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और क्यों करना है. इसीलिए हम ये ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो हमारा देश है, वहाँ पे बहुत सारे छोटे टाउन है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड यहाँ है, ये भी पता है, राइट? म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन है, हम इंडस्ट्री में बोलते हैं कि हमारा जो टैगलाइन है, म्यूचुअल फंड सही है. ये आपने सुना होगा, सभी ने सुना होगा. यस. लेकिन ये जो मैसेज है वो बस 5% पॉपुलेशन के पास मैसेज आया है. मतलब 5% इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड. शायद सब और 10% को ये टैगलाइन पता है, लेकिन म्यूचुअल फंड क्या है ये पता है. म्यूचुअल फंड सही है सुना होगा, लेकिन क्या करना चाहिए म्यूचुअल फंड का वो पता. तो हमें बस अवेयरनेस बढ़ानी है. और हमने डिसाइड किया है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 21 शहरों में रुक के ये मैसेज दे दे. होपफुली उसमें से अगर आधे जन भी नेक्स्ट ले ले तो भाई हमें सीखना है क्या है और इसे क्यों करना चाहिए. वही हमारी होप. तो 90 इसीलिए आप देखो कॉइन्स देखिए 25 पैसे के कॉइन होते थे. बचपन में उस वैल्यू होता था, अभी नहीं है. क्यों? इन्फ्लेशन के कारण. तो ये भी तो बड़ा रिस्क है. करेक्ट. अगर इन्फ्लेशन 10% है और आपके रिटर्न के 5% है, तो वो गैप कौन भरेगा? उसका भी तो रिस्क होता है ना. लेकिन वो रिस्क किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो दिखता नहीं है और कोई बोलता भी नहीं है. राइट. तो आपने जो करेक्ट है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है ना. वो बताना है कि भाई है रिस्क इसमें. लेकिन अगर आप नहीं होगे रिटर्न नहीं करता. गारंटी रिटर्न कितने मिलते हैं आपको? 5%. अगर सीनियर सिटीजन हो तो 100 बेसिस पॉइंट ज्यादा मिलते हैं. तो वही प्रॉब्लम है. वो अवेयरनेस लानी है कि हम जब रिस्क की बात सोच रहे हैं, तो रिस्क हिडन रिस्क होता है इन्फ्लेशन का,
वो हमें समझना चाहिए। आप भले ना करें, लेकिन आपको समझना तो चाहिए। ये है रिस्क और ये रिस्क हम अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो परचेसिंग ताकत कम होते जाए। इसी अवेयरनेस के लिए अब फ्रैंकलिन के बारे में हम एक दो स्लाइड लगा देते हैं कि एक्सप्लेन के कौन है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन यूएस बेस्ड कंपनी है जो और what I say as old as independent India they may right हमारे पास globally 1.6 trillion dollars in assets right? India's full mutual fund is about 800 billion right dollars. Now India में we have been in India for 30 साल 30 साल है इंडिया में। हमारी जो वर्कफोर्स है उसमें से 20% इंडिया में। तो इंडिया हमारे लिए बस इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं है, ये हमारे ग्लोबल स्ट्रैटेजी में भी बड़ा हिस्सा। Move to the next slide. हमारे जो है 30 से ज्यादा फंड है हमारे। India's tariffs were 50% till yesterday. Right? China 7% यहाँ पे in reality effective tariff rate is 7%. India had the highest. अभी होगा वो 50% अभी 18 हो गया। 18 क्यों हुआ है? That is now the lowest in Asia, except for Japan and Korea, जो US के partners. Indonesia, Malaysia, all now have higher. India is 18%, odd number. But that is now the lowest. So वो जो relationship है US and India, that hopefully now is better, is getting better. Right? But even if these tariffs stayed up, right? The impact on our GDP बहुत कम, right? हमारी इकोनॉमी जो है एक्सपोर्ट as a percentage of GDP कम है, 12% in total, और US को जो एक्सपोर्ट करते हैं और भी तो इम्पॅक्ट इतना ज्यादा नहीं। F&O ट्रेडिंग आहे आणि म्युच्युअल फंड, ते तीन पैकी ब्रोकिंग आणि F&O मध्ये त्यांच्याकडे जास्त अकाउंट्स आहेत, म्युच्युअल फंडचे कमी आहेत। आता ते काय येतात ते ग्रोला विचारायला पाहिजे, कारण त्याचं उत्तर माझ्याकडे नाही। पण आम्हाला फक्त म्युच्युअल फंडवर फोकस करायचं, आणि तेच आमचा धंदा आहे। आमच्याकडे ना ब्रोकिंग आहे ना F&O ट्रेडिंग। पण तिकडे काय करायचं ते अवेअरनेस कमी आहे। मी तेच सांगतो ना की आता आपण रुरल इंडियामध्ये मी जातोय, आपण सगळ्यांना माहिती आहे इकडे नागपूरमध्ये की म्युच्युअल फंड काय आहे, इकडे म्युच्युअल फंड काय तेही माहिती। तर त्याची अवेअरनेस नसेल की इन्व्हेस्टमेंट कुठनं करणार, म्हणूनच 5% आहे आणि आपला देश मोठा आहे। ते 5%चं 6-7 झाले तरी खूप ग्रोथ। मी सुद्धा त्यामधला एक इन्व्हेस्टर आहे। लोक घाबरतात आणि ते दॅट इज ह्युमन नेचर आहे। कोणालाही निगेटिव्ह बघायचं नाही आपल्या एनिमी मध्ये आणि पोर्टफोलिओ, पण ते निगेटिव्ह झालं असं नाही की ते परमनंट आहे। जर तुम्ही विकलं मग ते परमनंट झालं, बरोबर। आता आपण किती वर्ष बघतोय मार्केट वर खाली जात, पण आता मी तुम्हाला 30 वर्षाचा चार्ट दाखवला तर तुम्ही ते काढू शकता, सरळ असं खाली नाहीये, ते वर जात आहे।